हर बीतते दिन के साथ सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन और सुसाइड की थ्योरी दम तोड़ती जा रही है और प्री प्लान मर्डर का शक गहराता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के सदमे में होने और निराश हताश होने का जो प्लॉट बनाया था उसे सुशांत के करीबी दोस्त खारिज कर रहे हैं। हर दिन रिया की थ्योरी फेल हो रही है। सुशांत के साथ काम करने वाले सुशांत के दोस्त कुशल जावेरी ने सुशांत के साथ 1 और 2 जून को व्हाट्सएप चैट शेयर की है, यानी मौत से 12 दिन पहले, जिसमें सुशांत जीने की बात कर रहे हैं। कैसा है भाई? उम्मीद है तुम स्वस्थ और अच्छे से होगे। तुम्हें मिस करता हूं। जय शिव शंभू। तुमसे बात करके अच्छा लगा। हेल्थ अच्छी है, लेकिन हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है और मैं अपवाद नहीं हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम भी अच्छे से होगे। हाँ भाई, मैं आध्यात्मिक तौर पर और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी मैं आत्मनिरीक्षण करता हूं, मैं तुम्हारे साथ बिताए सुनहरे दिनों को याद करता हूं। वो पल कितने कीमती थे। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमने एक साथ जो भी काम किए उस पर हमें गर्व होना चाहिए और वैसे ही काम आगे भी करने चाहिए। हम हमेशा एक साथ हैं। सिड को भी मेरा प्यार बोलना और कहना कि मैं उसे मिस करता हूं। हाँ भाई, वो पल सुनहरे थे। मैं और सिड उसकी चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले का सिलसिला जारी है। आज बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में एक स्पेशल पुलिस अफसर और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब रहे। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज भी सुबह नाका लगा हुआ था। पीछे आप देख रहे हैं, नाला के पीछे काफी घना बगीचा और जो एप्पल का है, उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आड़ लेकर सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ के जवान और 1 हमारे पुलिस के शहीद हो गए। अभी ट्रैकर डॉग आप लोग देख रहे हैं, मंगाए हम लोग, एरिया कोर्डन कर लिए हैं, सर्च चल रहा है। पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में स्थानीय लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। बीरभूम जिले की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एक दीवार के निर्माण से नाराज लोगों ने यह हंगामा किया। यूनिवर्सिटी परिसर में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और दीवार निर्माण के लिए रखे सामान को तहस नहस कर दिया। कई ऐतिहासिक ढांचों को भी नुकसान पहुंचा। जेसीबी की मदद से गेट को तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों को यूनिवर्सिटी की नई दीवार पर ऐतराज है। इस दीवार का निर्माण यूनिवर्सिटी कैंपस में बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए किया जा रहा है। शांति निकेतन में करीब 100 बीघा जमीन खुली हुई है। इस ग्राउंड पर पौष मेला भी लगता है और यहाँ के लोगों की मांग है कि पौष मेला ग्राउंड में कोई 4 दीवारी नहीं लगनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में मिडनाइट फायरिंग से हड़कंप मच गया। दिल्ली के मोरी गेट के कूचा मोहत्तर खान इलाके में दर्जन भर से ज्यादा बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। रात के करीब 12 बजे का वक्त था जब 15 से 20 बदमाशों ने मोरी गेट इलाके में जमकर कोहराम मचाया और बिना किसी को निशाने पर लिए फायरिंग करते हुए घरों में घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कूचा मोहत्तर खान कॉलोनी में फायरिंग की वजह से लोग अपने अपने घरों में डर के मारे छिप गए थे। मौके से कई राउंड फायरिंग के निशान और खोखे भी मिले हैं। बदमाशों ने गलियों में खड़ी दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदमाश किसी शख्स को ढूंढ रहे थे। लोगों के मुताबिक इन बदमाशों ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की और गोलियां चलाई। गनीमत की बात यह रही कि गोलियां किसी को लगी नहीं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पता लगा रही है कि ये बदमाश कौन थे और किस इरादे से फायरिंग कर रहे थे। जितनी ये गाड़ियां अब आप देख रहे हैं, स्टैंड पे जो बाइकें खड़ी हैं, सभी बाइकों को तोड़ा गया है और इस सड़क पर गिरा दिया गया था। इन घरों में बदमाश घुसे हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ किए हैं और उसके बाद से यहाँ से उन लोगों को धमकी देते हुए बाकायदे यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, हवाई फायरिंग उन्होंने की है और उसके बाद से यहाँ से चलते बने हैं। लेकिन बदमाश जब यहाँ पर घुसे हैं तब भी उन्होंने जितनी बाहर गाड़ियां खड़ी थी उनको अपना निशाना बनाया, सभी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जितनी बाइकें ऑटो खड़े थे सबको तोड़फोड़ कर दिया और एक एक घरों में घुस करके बदमाशों ने दहशत का माहौल पूरी तरीके से बना दिया था। एक तरफ बदमाश फायरिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ वो गलियों में खड़ी गाड़ियों को तोड़ रहे थे। कार, वैन, ऑटो, बाइक, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं बची जिसे बदमाशों ने तोड़ा न हो। करीब 12 बजे बदमाशों की एंट्री हुई इस गली में। देखते ही देखते बदमाशों ने गोलियों की बौछार कर दी। 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। आधे घंटे तक गुंडों ने तांडव मचाया। डर के मारे लोग घरों में छिपे थे। बदमाशों ने कुछ लोगों के घरों में घुसकर मारपीट की। तुम सबके हाथ में रिवॉल्वर थी?
और जो उसके सामने आता सब लोग उसको ही मार देते। जितने भी लोग आए थे सबके हाथ में गन थी, उनके हाथ में जितने भी इन्होंने वो किया सारे में फायरिंग की, उन्होंने सारी गाड़ियां तोड़ दी। उन्होंने कमरे में तो सिर्फ 2 ही जने आए थे, बाहर बता रहे हैं लोग कि 30 जने थे। आई थिंक किसी को खोजने नहीं आए थे। नहीं, नाम नहीं ले रहे। हाँ, खोजने आए थे किसी को। अच्छा, नाम नहीं बता रहे थे। देश में कोरोना मरीजों का बढ़ता ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 26,47,664 पहुंच गई है। कोरोना से अब तक देश में 50,921 लोगों की मौत हुई है, जबकि 19,19,843 लोग इलाज के बाद रिकवर भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,982 केस दर्ज किए गए हैं। इस बीमारी से पिछले 24 घंटे में 941 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 1,52,580 केस रजिस्टर हुए हैं। इस बीमारी से कुल 4,196 लोगों की जान गई। वैसे दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में जबरदस्त ब्रेक लगा है। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में कोरोना के 652 नए मामले आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। अब बात कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट महाराष्ट्र की, जहां कोरोना के अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5,95,865 पहुंच गया है। इस महामारी की वजह से महाराष्ट्र में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश भर के अलग अलग कोने से बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज जम्मू में बारिश के बाद सड़क का हिस्सा कमजोर हो गया और टूटकर नीचे गिर गया। लैंडस्लाइड की इस घटना में कई कार चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इतनी बारिश हुई कि घरों में पानी घुस गया। पूरे शहर में भी जगह जगह जल जमाव है। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जम्मू की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। मलबे में दबी गाड़ियों और टूटी सड़क को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैंडस्लाइड का वो मंजर कितना भयावह रहा होगा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। यहाँ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोग बर्तनों से घर में भरा पानी निकाल रहे हैं। वहीं कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ का पानी खेतों में भर गया है, जिसके चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान का अंदेशा है।